और ग्रामीण जनता का भी कल्याण हो। पंकज कुमार चौधरी है, मैं CRPF में हूँ जी, मैं पैरामिलिट्री में हूँ। तो बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो बहुत सारा परेशानी होता है यहाँ। माननीय श्री BD राम जी आए हुए थे और गाँव वालों ने उनको एक ज्ञापन सौंपा था कि यहाँ दोस्तों, आज मैं मल्लाहटोली ग्राम के रेलवे फाटक के पास उपस्थित हूँ और मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ के जनता के क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। तो कैमरामैन थोड़ा सा कैमरा इधर कीजिएगा। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा शुभ नाम हुआ अमित कुमार सिंह और मैं राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मल्लाहटोली में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इससे पहले भी हमारे यहाँ सांसद महोदय माननीय श्री BD राम जी आए हुए थे और गाँव वालों ने उनको एक ज्ञापन सौंपा था कि यहाँ पर परेशानी हो रही है जाने आने में बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सा रेल हादसा हो गया। बहुत सारे बच्चे जो हैं रेल के चपेट में आकर के अपना प्राण गंवा चुके हैं। और आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चा ही नहीं बल्कि लोगों को भी परेशानी होती है। जो वृद्ध लोग जाते हैं उनको भी परेशानी है रेलवे ट्रैक पर। अभी हाल में ही वहाँ पर एक घटना घट चुकी है कि एक बच्चा जो है सो मौत का शिकार हुआ रेलवे के चपेट में आकर के। और आए दिन बहुत परेशानी होती है। हम सभी शिक्षकों को शाम के समय और सुबह के समय में बच्चों को खुद पार करना होता है। स्वयं हम लोग आकर के बच्चों को पार करते हैं, ये परेशानी होती है। इनका चूंकि सही टाइमिंग है नहीं, कोई बच्चा 5 मिनट पहले आ रहा है, कोई 5 मिनट बाद में आ रहा है, जिससे बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इससे पहले भी बहुत मीडिया कर्मी आए हुए थे और उन्होंने कोशिश किया हाईलाइट करने को, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम मीडिया वाले हैं, कम से कम इस बात को ऊँचाई तक ले जाइए और उन तक ले जाइए ताकि हमारा काम हो जाए और ग्रामीण जनता का कल्याण हो सके। सर जी सर, मैंने एक बार पहले यहाँ भी आया था। मैं तोलरा स्टेशन से गढ़वा रोड का एक टिकट लिया, जिसमें मान लीजिए कि समथिंग तोलरा से गढ़वा रोड का स्टेशन की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर, और यहाँ से वहाँ तक का भाड़ा लगभग 30 रुपया लिया गया था। तो अब बताइए कि रेलवे डिपार्टमेंट जब इतना पैसा ले रही है तो कम से कम जनता के लिए 10-20 हज़ार का इस जगह तो क्रॉसिंग तो बना सकती है ना। एकदम आपका कहना बिल्कुल जायज़ है। जिस तरह से कहा जाता है ना कि इनपुट अगर है तो आउटपुट भी होना चाहिए, है ना। अगर हम 30 रुपए दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? सुविधा के लिए दे रहे हैं। तो चाहिए ना कि हम सभी ग्रामीण जनता का सुविधा, सरकार तो बन जाती है और वादे शिकवा बहुत सारा होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बनने के बाद कहाँ कुछ नहीं है, है ना। कम से कम सरकार को चाहिए कि संज्ञान ले और यहाँ पर जो है सो एक ब्रिज का जो अंडर ब्रिज का निर्माण करें या फिर यहाँ पर एक फाटक, रेलवे फाटक हो, ताकि सावधान रहे, है ना। और हमेशा सावधानी जो है सो बनी रहे ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो आराम से स्वतंत्रता पूर्वक बिल्कुल निर्भय होकर के रेल पार कर सके। आए दिन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इधर का बहुत बड़ा दुर्घटना कभी कभी होता ही रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बच्चे लोग भी यहाँ पे कुछ उपस्थित हैं। तो क्या बच्चे लोग, आप लोग को दिक्कत होता है? हाँ। किस प्रकार का दिक्कत होता है आप लोग को? पार होने में, आने जाने में। जी, गाड़ी वाड़ी भी पार करने में दिक्कत होता होगा? हाँ जी। आप बताइए सर, आप बताइए। होता है, पार आने जाने में होता है, दिक्कत होता है, गाड़ियों पार करने में दिक्कत होता है। सर आप एक बार फिर दोबारा बताइएगा कि यहाँ का जो इस पार उस पार का जनसंख्या के मिला करके कितना पॉपुलेशन लगभग होगा? बहुत ज़्यादा है सर पॉपुलेशन मतलब कि हम अगर वोटर लिस्ट में बात करें, जो यहाँ पर 3 से 4 बूथ लगाए जाते हैं वोटिंग के लिए, और तकरीबन हम देख रहे हैं कि इधर का ही जनसंख्या आपको 1,500 से पार है, और हाँ प्लस है, और उधर का जनसंख्या आपको 2,000 से तकरीबन पार है। मतलब देखता हूँ कि पूरे गांव में 5,000 की आबादी है। 5,000 की आबादी है। हाँ। तो सर सबसे पहले मैं चाहूँगा सर कि बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल करके आप यहाँ पर हम सभी के बीच में आए हुए हैं हमारे समस्या का निदान के लिए। तो मैं सबसे पहले आपका जो जनता दृष्टि है ना, जो इसका आभार मैं व्यक्त करता हूँ कि ऐसे ही यहाँ पर आते रहें। और मैं चाहता हूँ कि इस बात को मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आप देश के चौथे आधार स्तंभ हैं और देश के चौथे आधार स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं, और बिल्कुल कहा जाता है निःशुल्क कार्य कर रहे हैं और आपके भलाई से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आवाज़ को मीडिया के माध्यम से ऊपर ले जाए ताकि हमारा कल्याण हो और ग्रामीण जनता का भी कल्याण हो। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से कि आपको बहुत बहुत आभार कि यहाँ पर आएँ, और इन बच्चों से भी आप जो है सो थोड़ा सा एक बार फिर से ये कर लें कि इनको क्या परेशानी है। कुछ बच्चे हैं और इनका निदान का जो है सो आप उपाय करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।
अच्छा रुक जाइए। रुक जाइएगा, उसी जगह रुक जाइए। हेलो, रुक जाइए, रुक जाइए। आय, आय। लीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं मलाहटोली के जो रेलवे क्रॉसिंग है, इधर उधर पार करना होता है। तो वहाँ पे देखिए एक भाई साहब हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल पार करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे किस प्रकार की दिक्कत हो रहा है आम जनता को। तो सर जी, आप अपना नाम परिचय दीजिएगा। मेरा नाम शशिकांत सिंह हुआ जी। यहाँ तो परेशानी बहुत है फाटक के लेके बारे में, पूरा बहुत तकलीफ़ होती है गाड़ी वाड़ी पार करने में, चाहे कुछ भी जी सब। सर, जब आप गाड़ी को रेलवे के लाइन पे यदि आप ऊपर से चढ़ा करके पार करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? देखिए फील तो बहुत ख़राब होता है, किसी को भी ख़राब लगेगा। पूरा गाड़ी फंस जाए, अकेले रहेंगे, चाहे कोई रहेगा चाहे नहीं रहेगा, बाद में फिर अकेले फिर निकालने के बस की बात नहीं है। गाड़ी फंस जाने के बाद इसे दुख तकलीफ तो बहुत सारा है यहाँ पे फटक के लेते हुए, मतलब कि का ला जाए अब। जी। देखिए तकलीफ बहुत है, फटक के का तो बन जाता तो बात की बात अलग था, लेकिन धीरे धीरे ये इक्री में सब बिता रहा है याव का। यहाँ के लोगों को रेलवे लाइन पे आप दोनों साइड तरफ का यदि पॉपुलेशन मिलाते हैं तो यहाँ का जनसंख्या समथिंग 4 से 5 हज़ार का है। अब 4 से 5 हज़ार आदमी को इधर से उधर पार होना होता है, तो आप और गाड़ी के साथ में अगर पार करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश यदि गाड़ी बीच में आके फंस जाए, अगर यदि रेलवे अगर उधर से आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हादसा गुजर सकता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ 3 लाइन का जो है रेलवैया है और तीनों लाइन को ऊपर से ही पार करना पड़ता है। और रेलवे डिपार्टमेंट का भाड़ा जो है लगभग लॉकडाउन से अभी के पीरियड में देखा जाए तो दुगना से भी ज़्यादा हो चुका है और सुधार में है, तो सुधार पहले से भी ख़राब है। भैया आप थोड़ा सा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज कुमार चौधरी है, मैं CRPF में हूँ जी। मैं फायर मिलिट्री में हूँ। तो बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो बहुत सारा परेशानी होता है। यहाँ से आज के 10 साल 15 साल से पहले रिकॉर्ड देखा जाए तो मतलब साल या 2 साल के बाद कोई ना कोई बच्चा का एक्सीडेंट हो जाता है। पढ़ाई लिखाई करने जाने में उस बार में स्कूल पढ़ता है अपना प्राइमरी स्कूल जी। तो इस पार से लगभग 200 बच्चे जाते हैं पढ़ने और उस पार से ट्यूशन भी आते हैं लड़कों लोग पढ़ने, तो उनको बहुत परेशानी होता है हमेशा। और हर एक माँ बाप को एक तरह से डर बना होता है कि बेटा को हम कैसे स्कूल भेजें। जी। जब भी आते हैं तो एक फैमिली मेम्बर कोई आता है साथ में, उसको हाथ से पकड़ के पार करके जाता है। और इस तरह से मतलब ग्रामीण जनता को बहुत परेशानी होता है हर कुछ में। आपको कहीं भी जाना हो या फिर थोड़ा सा काम हो तो उसमें ये परेशानी होता है और एक डर भय बना रहता है कि कब कहाँ से गाड़ी आ जाए। पहले तो 2 लाइन था तो डर नहीं था, लेकिन अब तो थोड़ा सा 3 होने वाला है तो उसमें और परेशानी बढ़ गया है। तो आप क्या चाहेंगे, मतलब यहाँ पे अंडरग्राउंड का प्रस्ताव आप लोग रखते हैं या ओवरब्रिज का रखते हैं? अब सरकार को जो अच्छा लगे, अंडरग्राउंड होगा तो भी सही रहेगा, लेकिन एरिया उस टाइप का है नहीं मेरे यहाँ कि वो हो जाए अंडरग्राउंड। ऊपर कर दे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ओवरब्रिज का? हाँ, ओवरब्रिज ठीक रहेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।